नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई बार बार स्थगित होती रही। विपक्ष छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान की मांग कर रहा है, जबकि सरकार सहमति बनाकर महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल को पास कराने की कोशिशों में है। विपक्ष सियासी मुद्दों को धार देने में जुटा है, जबकि करीब करीब मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि असल मुद्दे के बजाय सियासी पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासत क्यों कर रही है, और अपनी सियासत के चलते वो शोर शराबा संसद में होना चाहिए लोकतांत्रिक गरिमा के अनुसार, लेकिन इस शोर में आम जनता की आवाज कोई उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, इसी पर करेंगे सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र विपक्ष के लगातार हंगामे और नारेबाजी की भेंट चढ़ता जा रहा है। विपक्ष चढ़ावा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे की चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार इन मुद्दों पर सदन में चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई और चंदा चोरी के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान की मांग पर अड़ा है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रुख की आलोचना करते हुए कहा है कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि किस मंत्री को जवाब देना है। सरकार सदन में चर्चा को तैयार है। वहीं सरकार सहमति बनाकर FCRA संशोधन बिल, महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल को पास कराने की कोशिश में है, लेकिन इन बिलों का कांग्रेस विरोध कर रही है। इसे लेकर किरेन रिजिजू ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को महिला विरोधी होने का अपना ये रुख झेलना होगा। ये वही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गृहमंत्री नौजवानों की आवाज नहीं सुनना चाहते। एनडीए पार्टीज के जितने भी मेंबर्स हैं सबने डिबेट में हिस्सा भी लिया है, अपना बात भी रखा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाउस नहीं चल रहे हैं। हाउस चली है, बिल्स पारित हुए हैं, सिर्फ चर्चा कम हुए हैं क्योंकि हंगामा है। ये नंबर 1 क्लैरिफिकेशन। सेकेंडली, जो हाउस एक्सटेंशन का कांग्रेस पार्टी की ओर से या किसी और से कहा गया, ऐसे कोई प्रपोजल नहीं है कोई स्पेशल सेशन का। अभी तो मानसून सेशन चल रहा है, तो इसमें हम कैसे दूसरे स्पेशल सेशन के बारे में बात करेंगे। झारखंड क्यों नहीं जा पा रहे हैं? कल बात हुई, हमारी डेलीगेशन गई। ये अच्छी बात है कि हर चीज राहुल गांधी करें। मोदी क्या करेगा फिर? अमित शाह क्या करेगा? सदन में नहीं आएंगे और राहुल गांधी घूमे, यहां भी जाए वहां भी जाए, तो क्यों? इलेक्शन जीतने के बाद ये लोग यहां आते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनते हैं, और सब काम राहुल गांधी करे। जवानों की बात राहुल गांधी उठाए, किसानों की बात राहुल गांधी उठाए। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? विदेशों में घूमने आए हैं? संसद के मानसून सत्र में अब तक विपक्ष के हंगामे के बीच कई अहम बिल पास हुए हैं, लेकिन अभी जन सरोकार और देश हित से जुड़े कई अहम बिल सदन से पास होने बाकी हैं। लेकिन सत्र में जनता के मुद्दे गौण हैं, सियासी मुद्दों का शोर है, क्योंकि आने वाले समय में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसीलिए विपक्ष सियासी मुद्दों को धार देने में जुटा है, जबकि करीब करीब मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जनता के असल मुद्दे के बजाय सियासी पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासत कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, ठीक है, अपने अपने तरीकों से आवाज उठानी चाहिए। विपक्ष को इसलिए चुना गया है। सत्ता पक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता को अगर जनता ने चुना है तो विपक्ष को भी जनता ने चुना है, मैं ये मानता हूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बातें, और सत्ता पक्ष बार बार यही कह रहा है, सत्ता पक्ष क्लियरली ये कह रहा है कि ये लोग गोल पोस्ट कर रहे हैं चेंज, कभी इधर कभी उधर। कभी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दो, इस्तीफा दे दिया, उसके बाद क्या दिक्कत है। फिर कह रहे हैं अमित शाह जी से जवाब, फिर कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से जवाब। और वो कह रहे हैं अगर एक के बाद एक इनकी मांगे इसी तरीके से बढ़ती जाएंगी तो जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी तो कैसे होगी। इसी पर बात करेंगे बिना देरी के सीधा, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ जाने माने कांग्रेसी प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उमाशंकर सर, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं तो इस बात को मानता हूं उमाशंकर जी, आप तो जानते हैं कि विपक्ष का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे मैं बार बार कहता हूं प्राइम मिनिस्टर इज माय प्राइम मिनिस्टर, वैसे मैं कहता हूं राहुल गांधी इज माय रेस्पेक्टेड LOP। अब बार बार सदन के बाहर गतिरोध होता रहेगा, हर बार हर सत्र में यही तस्वीर निकल कर आती है, सत्ता पक्ष कह रहा है विपक्ष चलने नहीं दे रहा, चलने नहीं दे रहा, चलने नहीं दे रहा। क्या करेंगे? ऐसे ही होगा सब? रोहित जी, बात तो यही है कि आप विपक्ष को तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, आप विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते हैं,
विपक्ष का काम, रोहित जी, आपने कहा कि जनता के मुद्दों को उठाना है, उस पर एक सकारात्मक चर्चा करानी है। यस, और सदन चलाने की जिम्मेदारी, अरुण जेटली जी कहते थे, वो सरकार की है, सत्ता पक्ष की। ठीक है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। हम तो चर्चा चाहते हैं। हाँ। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला जी ने नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए चर्चा नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए जो बड़े मुद्दे हैं, आप उनको प्राथमिकता के आधार पर चर्चा कराइए। जी। हम तो तैयार हैं ना। अमित शाह जी को बुलाइए, वो गृह मंत्री हैं। देश के नौजवान, देश के बच्चे जंतर मंतर पर बैठे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ठीक है। कील लगी लाठियों से उनको मारा गया, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में लाठी मारी गई, सादे ड्रेस में। सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात है कि सादे ड्रेस में आरएसएस और भाजपा के गुंडे वहां भेजे गए। तमाम फोटोग्राफ्स हैं, तमाम वीडियो फुटेज हैं। पैलेट गन चलाया गया, AK-47 बिहार में चलाया गया। ओके। आखिर ये किसके आदेश पर चलाया गया? क्या गृह मंत्री जी को ये जवाब नहीं देना चाहिए? और चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जो देश के 120 करोड़ के लगभग अगर हिंदू हैं, तो उनकी आस्था के साथ ये विश्वासघात है, रोहित जी। क्या इस चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी पर सबसे पहले बहस नहीं होनी चाहिए? ओके। 7 करोड़ छात्र हैं, 7-7.5 करोड़ के लगभग छात्र हैं जो पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं। पिछले 2014 से अब तक 152 बार परीक्षा प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, लीक हुए हैं। उससे जुड़े छात्रों ने आंदोलन किया। ओके। आपने दबाव में अंतिम समय में वो 1 महीने तक बैठे रहे। हाँ। आप नहीं आए। जब उन्होंने प्रदर्शन किया, जब उन्होंने संसद का घेराव 20 जुलाई को किया, तब आप डरे, तब आप जो है उनकी बात माने। ओके। और दूसरी बात, ये लास्ट बात मैं करूं रोहित जी, ये जनहित के मुद्दे नहीं है क्या? चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, क्या ये 120 करोड़ हिंदुओं से जुड़ा हुआ मामला नहीं है क्या? ये किन लोगों ने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया, पैलेट गन चलाया, क्या ये छात्रों से और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला नहीं है? हम कह रहे हैं पहले इस पे चर्चा करा लो। हाँ। फिर बाकी मुद्दे पर चर्चा करने को हम कहां भाग रहे हैं? ओके। हम तो 267 के तहत कह रहे हैं, फिर कह रहा हूं 267 के तहत हम चर्चा चाह रहे थे, आप नहीं करा रहे। हाँ। जी पांडे जी, लेट्स बी प्रिसाइज। मैं अभी और गेस्ट के पास जा ही नहीं रहा, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, आप, मैं एक एक करके आपके सारे मुद्दों, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं वापस से बीजेपी के पास चला जाऊंगा, रौचिका जी के पास जाऊंगा, वही धूम धड़ाका शुरू हो जाएगा। मैं विपक्ष की बहुत सकारात्मक भूमिका चाहता हूं, और आप जानते हैं कि कितना मान सम्मान मेरे मन में है विपक्ष के लिए, राहुल जी के लिए, कांग्रेस के लिए, हमारे सभी पार्टीज के लिए, आपके लिए। आप कह रहे हैं कि 276 के तहत रूल नंबर 276 के हिसाब से चर्चा होनी चाहिए, है ना? 267, यस, 267, 267। वो कह रहे हैं नहीं 267 छोड़िए, 176 के अंदर आकर कर लीजिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप अड़े हैं 267 पर, वो कह रहे हैं 176, साथ ही वो कह रहे हैं कि ये तो क्षेत्राधिकार है, ये अध्यक्ष के पास है, स्पीकर के पास है। वो बताइए किसके आधार पर होगी? नहीं, हम 267 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ मामला है। पहले इस पर चर्चा कराइए, तब दूसरी चर्चा इसमें शामिल होगी। 267 वो चाहते हैं कि हम थोड़ी समय चर्चा कर लें, हाँ। फिर वो उससे भाग जाएं। नहीं, पहले ये मुद्दा लोक कल्याण का है, लोक के साथ, लोकतंत्र के लोक के साथ ये विश्वासघात है। पहले इस पे पूर्णतया चर्चा कराइए। हाँ। 176 क्यों, 267 क्यों नहीं? आप जो है चंदा चोरी करोगे, आप चढ़ावा चोरी करोगे, और ये कोई 2-3 करोड़ का मामला तो नहीं है रोहित। अरे ये तो 1400 करोड़ एक बार निर्मोही अखाड़ा ने आरोप लगाए। फिर सरकार ने कहा कि 16 करोड़ के लगभग महाकुंभ के दौरान दर्शनार्थी आए, और अगर सबने 100 रुपए भी दिए तो 1600 करोड़ हो गया। सरकार ने, ट्रस्ट ने कितना जमा कराया? महज 84 करोड़। तो करीब 1400-1500 करोड़ का घोटाला तो सिर्फ वो है जो ट्रस्ट ने बयान दिए, यानी कि करीब 3000 करोड़ के आसपास का तो ये सिर्फ 2 मामले हो गए। और जमीन घोटाले जो हुए, जमीनों की खरीद फरोख्त में जो घोटाला हुआ, उसकी चर्चा नहीं। महिपाल सिंह जो लेखाधिकारी थे, उन्होंने आरोप लगाया कि 800 करोड़ रुपए में मंदिर बनने की बात हुई थी, 2200 करोड़ इन्होंने दिए, यानी कि 1400 करोड़ का ये तीसरा घोटाला।
ठीक है, इतने बड़े ये सारे आरोप को है। आप क्यों Done। जनहित का मुद्दा मैं नहीं भी मान फैक्ट्स रहे? पर रहना चाहता हूं। यानी विपक्ष की मांग बिल्कुल क्लियर है, 267 के तहत ही चर्चा होनी चाहिए। और जितना मैंने पढ़ा लिखा, अब तो मुझे संजय सर ज्वाइन कर चुके हैं, 267 में चर्चा के बाद में वोटिंग भी होती है। मेंबर्स वोट करते हैं कि जो चर्चा गई सही गई नहीं गई, और उसके लिए वोटिंग है। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि 267 के तहत चर्चा हो। इस तरीके की बातें आ रही हैं। मैं रोचिका जी और संजय सर को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। पैनल में जानी मानी वक्ता प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की रोचिका जी। रोचिका जी नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं। प्रोफेसर संजय, डॉक्टर संजय कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है। संजय सर नमस्ते कर रहा हूं आपको। रोचिका जी आपके पास ही आ रहा हूं। रोचिका जी, अब कब तक गतिरोध ऐसी चलेगा? मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि जब होमवर्क की बात आए और सदन की बात आए तो गृह मंत्री जी जैसे फैक्ट्स लेकर बहुत कम लोग आते हैं, और वो फैक्ट्स जब लेकर आते हैं तो ना सिर्फ वो बताते हैं पढ़ते हैं, बल्कि अच्छे तरीके से धोते हैं। युवा देखते भी हैं, उनको भी ऐसी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तो फिर इस बार इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही है, जवाबदेही से बचना चाह रही है? क्योंकि यही आरोप विपक्ष लगा रहा है, पांडे सर भी यही आरोप लगा रहे हैं। नमस्ते रोहित जी। नमस्ते मैम, जय हिंद। और वंदे मातरम, और मेरी सबको राम राम। राम राम। ये जो मैंने अभी सुना, ये आपको डेजा वू ऐसा नहीं लगता है? हर बार हर सदन में हर बार हमारे जितनी भी जब भी पार्लियामेंट चलती है, हर बार यही होता है। ट्रू। विपक्ष का यही काम है। ये डेजा वू वाली सिचुएशन है कि बार बार कहेंगे जवाब दो जवाब दो जवाब दो, और जब चर्चा की बात आएगी, जवाब देने की बात होगी, भाग लेंगे। चलने ही नहीं देना चाहते। ये संसद देकर चलने देना चाहते ही नहीं है। Okay। करोड़ों रुपया हमारी संसद चलने पे खर्च होता है, लेकिन इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो शाही परिवार है। ये सारे शाही परिवार है, हमेशा से इसी तरीके से करोड़ों रुपया खर्चा करते आए हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते आए हैं जनता का पैसा। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसद चलनी चाहिए या नहीं। जब सवाल करने की बात कर रहे हैं, इन्होंने अब तक जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, इन्होंने एक बार भी प्रश्नकाल शुरू तक नहीं होने दिया। वहां पर सारे सांसद जो है अपने सवाल लेके आते हैं, अपने अपने क्षेत्र की समस्या लेके आते हैं, उनके बारे में डिस्कशंस करना चाहते हैं। लेकिन ये जब ऐसा होता है, ये लोग हंगामा करते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं, शोर मचाते हैं, वहां पर हायतोबा करते हैं, और उस हायतोबा की वजह से संसद को निलंबित करना पड़ता है कि चलो जी 2 घंटे के लिए हो गई, 4 घंटे के लिए हो गई, अगले दिन के लिए हो गई, वीकेंड आ गया है। इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जनता की कोई भी समस्या सामने डिस्कस करके बात की जाए। अपनी बात बोलते हैं और भाग लेते हैं। हमेशा यही हुआ है। ये हम लोग अब नहीं से देख रहे, हम 2014 से यही देख रहे हैं। किस विषय पे अभी तक आज तक विपक्ष ने बात करना चाहा? कब बैठे ये किसी भी विषय पे बात करने के लिए? कभी नहीं बैठते हैं। हमेशा इनका वाला एरिया जो होता है वो खाली होता है। राहुल जी अपनी बात बोलते हैं, भाग लेते हैं। कभी इन्होंने बैठ के बातचीत करी है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी बात बोलते हैं, भाग लेते हैं, वॉकआउट। इस बार भी जितनी बार बात करने की कोशिश की, अरे हम ये कह रहे हैं कि किसी भी सेक्शन में बात हो, बात करने के लिए हाँ तो करो। अगर वहां पर ये लगेगा कि बातचीत का के लिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम रहेगी, दैट कैन ऑलवेज बी एक्सटेंडेड। आप लोग बात ही नहीं करना चाहते। अरे बात करने के लिए शुरुआत तो करो। जिस तरीके से इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला यहां पर जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बारे में इन्होंने बड़ी तख्तियां लेके खड़े हुए पार्लियामेंट के बाहर, वहां पर जा के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, और इन लोगों की तरफ से भी पूरा सपोर्ट जा रहा था जंतर मंतर के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के लिए। क्या झारखंड के प्रोटेस्ट के लिए किसी का अभी तक सपोर्ट गया? अरे मैम, अभी पांडे जी बताएंगे कि कांग्रेस खाना पहुंचा रही है, छात्रों को खाना दे रही है। खाना 14-15 दिन बाद? अब वो मुझे नहीं पता, वो पांडे जी स्माइल कर रहे हैं, बताएंगे। पहले दिन वो स्टूडेंट्स नहीं थे क्या? पहले दिन पे तो स्टूडेंट्स थे ना। ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? क्योंकि झारखंड में इनकी अपनी सरकार है। ओके। और अभी भी खाना पहुंचा रही है नहीं पहुंचा रही है, हमें अभी भी ये बात मतलब नहीं है। हमें अभी भी नहीं पता है कि खाना जो पहुंचाने वाली, क्योंकि लोगों को तो झूठ बोलने की आदत है, खाना पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रहे, अभी भी कोई गारंटी नहीं है। वो तो आप ही बोल रहे हो ये बात। अभी पांडे जी से बुलवा दूंगा, रुकिए, मैंने तो हर जगह सुनिए, मेरे शो में बोल के गए हैं कई प्रवक्ता। वापस आ रहा हूँ, एक ओपनिंग हो जाए बस संजय सर की, उसके बाद प्लेटफॉर्म में खोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। संजय सर ऐसे ही चलेगा? ये बात तो बिल्कुल सच है। देखिए, रोचिका जी कहें, पांडे जी कहें, मैं तो क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया, जेनजी तो नहीं, मिलेनियन तो हुई मैं, लेकिन उन लोगों के साथ अच्छा मेरा तालमेल रहता है। हम मिलेनियंस की सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे जो सुपर सीनियर हैं वो संजय सर जैसे हैं, तो हमारी उनके साथ भी ट्यूनिंग अच्छी रहती है, और जो आने वाली पौध है जेनजीज, उनके साथ भी हमारी ट्यूनिंग अच्छी रहती है।
तो संजय साहब मुझे बताइए, ये बात तो बिल्कुल सच है, सेशन का नाम आप कुछ भी रख दो, लेकिन पिछले कुछ वक्त से सेशन में हो तो यही रहा है, इसी तरीके से शोर शराबा हो रहा है। तो जेनजीज तो इतने ब्लंट हैं, आप जानते हैं, वो तो मीडिया पर लिख रहे हैं कि क्यों इतना खर्चा कर रहे हो संसद पर, जब सारी चीजें सड़कों पर ही डिसाइड होनी है, तो इतने बड़ा करोड़ का सेंट्रल विस्टा ये सब क्यों? और ये सिर्फ वो सरकार को घेरने के लिए नहीं कह रहे, विपक्ष के लिए भी कह रहे हैं कि विपक्ष को भी सदन के अंदर तो जाना नहीं है, तो क्यों इतना खर्चा करना, सड़क पर ही फैसला हो जाएगा। देखिए, संसद सत्ता और विपक्ष में लड़ाई का मंच नहीं है। नहीं है। संसद में आप सवाल पूछें और सत्ता पक्ष को उनको जवाब दें। हर बार अगर आप अड़ियल रवैया अपनाएंगे, पहले भी मैंने कहा था 20 जुलाई को जब संसद की शुरुआत हुई, 14 अगस्त को यह संसद का ये जो सत्र है वो समाप्त हो जाएगा। क्या केवल संसद में विधेयकों की औपचारिकता पूरी कर दी जाए कि विपक्ष वॉकआउट करे, शोर शराबा करे, और खास करके वो इस बात को लेकर के अड़ा रहे कि हम जिस चीज पर बहस चाहते हैं उस पर जब तक बात नहीं होगी हम संसद नहीं चलने देंगे, हम वॉकआउट कर देंगे। ऐसे संसद नहीं चलती। जब भी शुरुआत होती है सत्र का जी, पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता के साथ बैठ करके, और जो अध्यक्ष होते हैं वो चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, उनकी बात होती है और कहते हैं कि देखिए गतिरोध तो आएगी, लेकिन हम लोग आपस में बैठ के उस गतिरोध को दूर भी कर लेंगे जी। लेकिन संसद तो चलने दीजिए। जो आपके सवाल, एक दिन संसद जब चलता है तो उसके जो खर्च आते हैं, कभी हम लोग अलग से इस पर बात कर लेंगे, मिनट और सेकंड में क्या खर्च आता है। ये सांसदों का कोई ये नहीं है, धन नहीं है, ये देश के जनता की कमाई का धन है, जिस धन का अपव्यय होता है। शुरू में पेपर लीक पर एक बात बनी जी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा हम संसद में गतिरोध बरकरार रखेंगे। इस्तीफा हो गया, ठीक है, वो चंदा चोरी हुई, चंदा चोरी को लेकर के आप जितने तरह के सवाल पूछें, हाँ। सरकार को जवाब देनी है ना, आपको तो सवाल पूछनी है, लेकिन संसद से ही आप किनारे हो जाएंगे, चलने ही नहीं देंगे, सवाल ही आपके अनुत्तरित रह जाएंगे, तो ये फिर सड़क तो केवल आपके लिए हंगामा का एक ये हो जाएगा। सड़क आंदोलन के लिए होता है, संसद सवाल पूछने के लिए होता है। सवाल भी सड़क पर ही पूछ लेंगे क्या? अगर आपको सवाल पूछनी है तो सड़क पर तो सवाल नहीं पूछेंगे। एक दूसरी बात, प्रश्नकाल किसका लिए होता है? ये जो गांव गरीब खेत खलिहान से लेकर के और शहर तक की जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद होते हैं, उन्हीं सवालों को लेकर के तो आते हैं और संसद के पटल पर वो सवाल रखते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका में आनी चाहिए। ओके। चूंकि ये परिपाटी जब से शुरू हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो बड़ा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई। उन्होंने शुरुआत की थी, कोई भी विषय होता था वो गतिरोध पैदा करते थे और सदन के बाहर चले जाते थे। ठीक है। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर आपने ये परंपरा की शुरुआत कर दी है तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी वही करेंगे। मैं मानता हूं कि इससे देश का नुकसान हो रहा है, और आप कह रहे हैं ना, ये पीढ़ी बहुत ही माइन्यूटली आपको देख रही है। यस। वो उसको कह लीजिए, चाहे मिलेनियम कह लीजिए, जो पीढ़ी कह लीजिए, हर पीढ़ी आपको देख रही है। अब कर क्या रहे? पर सर मुझे संजय सर ऐसा तो नहीं है, या आप अपने हिस्से की राजनीति कर रहे हैं? हाँ संजय सर, ऐसा तो नहीं है सोशल मीडिया पर जो रील कटवाने का जो ट्रेंड आजकल चल रहा है उसी वजह से इतना अग्रेशन नजर आ रहा है? रील कटवाइए ना, क्या दिक्कत है? रील कटवाइए, और अगर रील कटवाने से ही आपकी राजनीति चमकती है और आप बार बार जनता आपको चुनती है, आप रील कटवाइए ना। लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा यहाँ पर तो अगर एक दिया सलाई खरीदता है तो उससे भी वो टैक्स देता है, और अगर एक कफन खरीदता है तो उसके भी वो टैक्स का पैसा चुकता करता है। सही है। उस टैक्स के पैसे से संसद चलता है। संसद में जरा सवाल हो जाने दीजिए और बहस जनता, आखिर सत्र क्यों निर्धारित किया जाता है? तय कर लीजिए कि हम अपने सवालों को लेकर खड़े रहेंगे। सत्ता पक्ष कहेगा कि हम आपके सवालों पर ही क्यों, हम अपनी बात क्यों नहीं? सही बात है। हम सवालों को भी उत्तर देंगे, लेकिन संसद भी, अभी सारे विधेयक बचे हुए, एक ही जो विधेयक है वो भी वैसा विधेयक पारित नहीं हुआ है। ये तो सर एक्सपेक्टेशन है, ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हो जाएं। होंगी कि नहीं होंगी वो मैं जान लेता हूं। अभी वापस आऊंगा संजय साहब, ओपनिंग बहुत शानदार आ गया।
पांडे सर, मैम ने बहुत अच्छी बात कह दी, एक सिलेक्टिव अप्रोच उन्होंने बात कह दी और मुझे उस पर बात करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे पॉइंट डाउन कर लिया। सिलेक्टिव अप्रोच क्यों कि जंतर मंतर पर तो राहुल जी भी नहीं गए। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि राहुल जी दीपके से इनसिक्योर फील कर रहे थे कि भैया विपक्ष में तो हम हैं लेकिन छात्रों की आवाज़ हम नहीं बन पाए। कोई अमेरिका से आया, वो बैठा वहाँ पे, छात्रों को इकट्ठा कर लिया। जो काम राहुल जी को करना चाहिए था, मेरे रेस्पेक्टेड एलओपी को करना चाहिए था, वो कोई और कर गया। सेलेक्टिव अप्रोच इसलिए भी कि आप दिल्ली में तो शोर मचा रहे हैं लेकिन झारखंड में बिल्कुल चुप है। हालांकि मैंने बताया कि खाना वाना दे रही है कांग्रेस, अब वो कितना सही है आप बता दीजिए। रौचिका जी भी सुन रही हैं। रोहित जी, हम लोगों ने बात विपक्ष से शुरू की। हाँ, देश में विपक्ष है कांग्रेस, ठीक है। झारखंड में विपक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो विपक्ष की जिम्मेदारी झारखंड में हमसे ज्यादा है, हम सत्ता पक्ष है। हाँ, हमसे कोई कमी हो रही है तो ये आए सड़कों पे उतरे, हमारे खिलाफ लड़े, विधानसभा के सामने जाके लेट जाए। ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। जिस तरीके की मतलब ये चाहते हैं कि हर चीज नॉन स्टॉप सब जगह आंदोलन ही होते रहे। इस चर्चा में नहीं ये जाओ। सत्ता में है, अगर इनकी आप कोई ड्यूटी बोलेंगे, नहीं है। मैं चुप हो कमाल जाऊं। कर दिया आपने आप हमको पांडे सदन जी, में मुझे बोलने आपकी दीजिए। बात पर हमारा ना माइक वाकई आप में बंद कर सैल्यूट है। दीजिए। हम सड़क पे बोले तो आप हमको पाकिस्तानी कहते हैं। हम वालों कहाँ की जो बोले? तालियां है ना, ये नहीं, हम तालियां हैं कहाँ आपके बोले? लिए। ये आपकी वाली सत्ता है तो नॉइज आप हमको पोल्यूशन बोलने करने नहीं वाली देंगे। तालियां हैं ये आपके लिए, जिस आप तरह की हमको बातें नहीं आप बोलने कर रहे हैं। देंगे। कमाल हो आप एलओपी का माइक बंद कर देंगी। नीट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने एलओपी को नहीं बोलने दिया। आप हमको डिबेट में नहीं बोलने दे रही हैं। आप हमको डिबेट में नहीं बोलने दे रही हैं। वो बिरला जी राहुल गांधी को नीट पर चर्चा नहीं करनी है। क्या तरीका है आप लोग? कब तक हमारी आवाज आप दबाएंगी? राहुल गांधी जी कल प्रयागराज आ रहे हैं, आपने पहले उनका परमिशन निरस्त कर दिया था। छात्रों से संवाद करने आ रहे थे। ये तानाशाही क्यों कर रही हैं आप? लोग ये सब बहानेबाजी हो रही है आपकी। क्या जनता ने हमको भी विपक्ष की भूमिका दी है। हमारा काम है जनता के मुद्दों को उठाना। आप सोच रही हैं कि आज मोदी के 12 साल के बाद भी आप ही विपक्ष में हो। नहीं, आप सत्ता पक्ष में हो। आपकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, हमारी तो विपक्ष की। हम अपनी जिम्मेवारी पूरी से निभा रहे हैं। आप विपक्ष में हो, आप वहां नहीं जा रही हो। अब अगर आपकी जवाब मिला हो तो मैं जवाब दे लूं। रोहित जी ने पूछा, मैं जवाब दे दूं। अगर आप सिलेक्टिव पे देखिए, हाँ सुनिए, सिलेक्टिव पर रोहित जी, राहुल गांधी के लिए वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो शिक्षा व्यवस्था है वो कोलैप्स कर गया है। शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार है और महंगाई बहुत ज्यादा है, जो आम लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को फिर से मंथन करके बनाने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि पेपर लीक चाहे वो देश का हो चाहे वो झारखंड का हो, सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 5 मंत्रियों का बाकायदे डेलीगेशन बनाया गया। यूथ कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब वो दिल्ली से चल के रांची गए। सबने जाके छात्रों से बात की, जांच बिठाई गई है। अगर हमसे फिर भी कोई कमी हो रही है तो ये विपक्ष में है ना, जाए वहां पे। क्योंकि कोई कमी नहीं है रोहित जी, तो ये वहां मुद्दा जाके क्या उठाएंगे? केवल मीडिया में बैठ के एक बात कहेंगे, सिलेक्टिव अप्रोच। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूं। बात है विपक्ष की सकारात्मकता की और नकारात्मकता। 2G पर इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। कोल का कहानी बनाकर इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। भूमि अधिग्रहण कानून पर इन्होंने नहीं चलने दिया। आप समझिए बात को। लेकिन वही जब 2G स्पेक्ट्रम का निर्णय आया तो सीबीआई की कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम 10 साल तक बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि 5 साल कोई आए और बताए कि क्या मामला है। और अंत में उन्होंने खारिज कर दिया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा था और ये राजनीतिक लाभ के लिए। कोल में देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री और बेहतरीन इंसान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 2 साल पहले डेथ हो गई। उन पर इन्होंने झूठे आरोप लगाए, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। अब हफ्ते भर पहले उनको क्लीन चिट मिल गई। अब आप बताइए, आप झूठी कहानी बनाकर आप पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे। और अगर हम चंदा चोरी चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं तो
एसआईटी तो इन्होंने बनाई सही थी, बात। उस एसआईटी में चोरी निकल कर आ गई, 8 लोगों को एसआईटी की रिपोर्ट पर गिरफ्तारी ओके पांडे सर, यानी कि हम जो आरोप लगाते हैं वो सच्चाई वाले आरोप होते ठीक है। हैं, आप झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं जो 10 साल बाद 5 साल बाद दम तोड़ जाते हैं। अच्छा, पांडे यानी कि आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी इस देश की बेहतरी के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, महिलाओं की बेहतरी। ओके पांडे सर, एक चीज बता दूं आपको, ये 2G और कोल वाला जो आपने बताया ना, मैं तो कह रहा हूं ऐसे बहुत कम कांग्रेसी प्रवक्ता हैं जो इनको अपने पॉइंट्स में लेकर आते हैं। कम से कम ये चीजें जानी चाहिए जनता के बीच में। लेकिन रोशिका जी, एक और चीज, राहुल जी की बात की इन्होंने, और ये सीधा सीधा कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी जवाब दें, गृह मंत्री जी आके सदन में जवाब दें। गृह मंत्री जी आए भी थे, देर रात प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें मुझे लग रहा है सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष ने देखी जब वो सदन के अंदर आए थे। लेकिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने सीधा सीधा कह दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या भारत सरकार शुड सैक अमित शाह, और वो अब अमित शाह जी से ही जवाब मांग रहे हैं। आपको लग रहा है गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं या वाकई जवाब तो आपको मुझे लग रहा है देना ही पड़ेगा? देखिए, जब इन्होंने शुरुआत में जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें एक डिमांड रखी गई थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, क्योंकि सरकार यूथ के लिए, यूथ के साथ उनकी डिमांड थी, इस्तीफा हो गया। जब इस्तीफा हो गया और ये बात थी कि जब इस्तीफा हो जाएगा तब संसद चलेगी, तो अब संसद चलने में क्या परेशानी है? क्यों बार बार नई नई डिमांड लेके आते? क्या इन्होंने ये सोच रखा है कि ये हॉस्टेज बना लेंगे संसद को और एक तरीके से, और हॉस्टेज बनाने के बाद अपनी शर्तें मनवाना शुरू करेंगे? इस तरह से नहीं चलती। और अगर इनको इसी तरीके से सिलेक्टिव आउटरीच रहना ही है इनका, तो एक बात बताइए, कल कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके बेटे प्रियांक खड़गे जी का जो बयान आया उसके बारे में क्या इनकी राय है? कर्नाटका में पुलिस कांस्टेबल भर्ती, कर्नाटका में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ, उससे जुड़े घोटाले सामने आए, इर्रेगुलरिटी सामने आई, गड़बड़ियां सामने आई। लेकिन जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के कुछ प्रतिनिधियों ने प्रियांक खड़गे जी से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? उनसे पूछा गया कि क्या वो जिम्मेदारी लेंगे गृह मंत्री होने के नाते, क्या पूरा, क्योंकि पूरा विभाग, पूरा मामला उनके विभाग के तहत आता है, क्या वो इस जिम्मेदारी लेंगे? पांडे जी, आपने कहा था कि मेरे को बोलने दीजिए, मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करिए। तब उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा बड़े अहंकार के साथ 25 दिन होने दीजिए, भूख हड़ताल करने दीजिए, फिर उन पर लाठीचार्ज। अब देखिए, पांडे जी, आई गिव यू टाइम टू काउंटर। पांडे जी, आई गिव यू टाइम टू काउंटर। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी वहां पर हैं, बाबूलाल मरांडी जी सड़कों पर उतर रहे हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, सीएम थे। ओके, एक बार रोचिका जी बोलेंगे। रोचिका जी प्लीज आप बोलिए। उन्होंने बड़े अहंकार के साथ कहा 25 दिन होने दीजिए, उनको भूख हड़ताल पे बैठने दीजिए, हम उसके बाद लाठीचार्ज करेंगे, उसके बाद अपने इस्तीफे के विषय में सोचेंगे। इस तरीके का अहंकार से भरा बयान था मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पुत्र का कर्नाटका के पेपर लीक और अनशन और आंदोलन के बारे में। इस बारे में राहुल गांधी जी की पूरी चुप्पी हुई भी है, संसद उन्होंने फिर भी नहीं चलने दी। और कांग्रेस पार्टियों का यही दोहरा मापदंड है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राज्यसभा में इसी विषय पर घंटों भाषण दिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। अगर आप पीछे मुझे बोलेंगे तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी। आप ध्यान रखें पांडे जी, मेरी बात का ध्यान रखें। पांडे जी, वन बाय वन बहुत अच्छा जा रहा था अब तक। न सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी निभा पा रहे हो, न विपक्ष की। एक साल, रोहित जी, इनका नाम रोचिका है क्या? बोलिए आप बोलिए। रोचिका, इनका नाम रोचिका है क्या? नहीं, हमारा जो नाम है वो लिखा है। अगर आप तो आपकी डिग्री जो है वो इंटायर। अच्छा, वन बाय वन प्लीज। उमाशंकर जी, बहुत अच्छी जा रही है डिबेट। मुझे नहीं पता संसद कैसे चल रहा है, लेकिन ये डिबेट बहुत अच्छी जा रही है, सकारात्मक जा रही थी। वन बाय वन सबको मौका मिलेगा। ऐसा है, इनको फ्रेम में मत रखिए। जब इनकी शक्ल आती है ना टीवी पे, ये बोलना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम है इन लोगों की। इनको टीवी पे मत दिखाइए, जैसे दिखाएंगे ये बोलना शुरू कर देंगे। अब उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अच्छा दिया, बहुत अच्छी बात है, कम से कम चर्चा तो हुई राज्यसभा में। लेकिन उसके बाद अपने ही बेटे के बयान के बारे में वो चुप्पी साध गए, कुछ नहीं बोले। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच नहीं है तो क्या है? चलो, कर्नाटका आपका नाम रोचिका है, आपका नाम रोचिका है पांडे जी। आप आज से वार्ता का नाम रोचिका करवा कर दीजिएगा। अच्छे नहीं लगेंगे मेरे नाम के साथ आप। वैसे मेरा नाम मुझ पे ही सूट करता है, आप पे सूट नहीं करता, इसलिए शांत रहिए। रांची नहीं जा रहे हैं, तो जिस तरीके की नहीं जा रहे, कर क्या रहे हैं अमित शाह?
आजकल वैसे हैं रोहित जी कहाँ? नहीं बोल दीजिए, मैं इस तरह से डिबेट नहीं करूंगी। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, इन्हीं को बोलने दीजिए। ये इनके पास ना, इनके पास एक्चुअली जो होता है अधजल गगरी छलकत जाए वो वाला मामला है। इनको बोलना है, जो जो ये याद करके आया है, जो जो इनको पार्टी ने फीड किया ना, ये बोलना चाहते हैं, उसको उगलने दीजिए। इनको वर्बल डायरिया हो रहा है, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। पूरे देश की छोड़ दी है, सबका पानी बह गया। ओ पांडे जी बचा ही 20 नहीं। सेकंड दीजिए। पांडे रोचिका जी 20 सेकंड, आपकी सारी बातें आई हैं वैसे। रोचिका जी कंक्लूड कीजिए अब। इस तरह से बात नहीं होती ना। आपने शुरुआत में मुझे बोला, जब इनके बोलने में मैंने बोला तो मैं शांति से चुप होकर सुन लिया था ना। हाँ। ये लगातार नॉन स्टॉप बोले जा दर्शक रहे हैं, देख रहे हैं लगातार रोचिका बोले जी, जा रहे दर्शक हैं। देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, बोलिए आप। ये सिर्फ तभी होता है जब आप दूसरे को बोलने नहीं देते, उसी तरीके से जैसे इनके यहाँ राहुल गांधी जी करते हैं। हाँ। अपना बोलते हैं, शांति से सब इनको सुनते हैं और ये अपना बोलते हैं, और उसके बाद जब सत्ता पक्ष से हाँ। जब जवाब आता है, या तो वहां पर हंगामा करते हैं, बोलने नहीं देते, और उसके बाद या फिर वॉकआउट कर जाते हैं। ओके। अपना बोल दिया, दूसरे का सुनना नहीं है, इसीलिए चर्चा नहीं होती, इसीलिए आप लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं कर पाते, इसीलिए सकारात्मक चर्चा नहीं होती, और इसीलिए ढंग के रिजल्ट नहीं आते। संसद में जनता के जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ओके। आप लोग उन्हें डिस्कस नहीं करना चाहते। कल जिस तरीके के कल जजेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट के लिए नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट का बिल पेश हुआ। हाँ। उसमें भी इन्होंने चर्चा नहीं की। उसमें जो न्यायाधीश बढ़नी थी, उसके बारे में क्या किया इन्होंने? वहां पर भी इन्होंने कोई सुधार, जो कि ओके। न्योता दिया गया था कि सुधार का है, देश के सुधार के लिए बात हो रही है, आप हाँ। लोग डिस्कस करिए, नहीं, बट वो बिल चर्चा पास करिए। होगा। लेकिन हाँ। इन विषयों से विपक्ष को, कांग्रेस को कोई सरोकार नहीं है। ओके रोचिका जी, इनको एक अपना चीज हंगामा करना है, रोचिका जी, अपना रोचिका जी 24 सेकंड्स फॉर यू। रोचिका जी मुझे बताइए, लेकिन ये कंडीशन आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है क्या? वो वॉकआउट कर जाते हैं, आप विधेयक रखते हैं, पास कर देते हैं। इज दिस अ कंफर्टेबल कंडीशन फॉर यू? तो ये इनकी प्रॉब्लम है ना, इनकी प्रॉब्लम है, ये लोग करते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये लोग शोर क्यों मचाते हैं? ये हिपोक्रेसी है ना। चर्चा ओके। करो, चर्चा करो, चर्चा करो। इनमें से अब पहले जंतर मंतर के टाइम पे बकर द्वार पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लेके खड़े हुए थे। आज झारखंड के लिए, कर्नाटक के लिए किसने कौन खड़ा हो गया होर्डिंग्स लेके? इनमें से कौन है विपक्ष में से बताइए जो होर्डिंग्स लेके खड़ा हो गया है? डन डन। उमा शंकर जी 30 सेकंड ही दे पाऊंगा, मुझे जाना संजय जी के पास है, लेकिन 30 सेकंड आपको जरूर दूंगा। लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए, सेलेक्टिव अप्रोच भी, हिपोक्रेसी भी, यही सब रह गया। और अभी आने वाले 5 राज्यों में, स्टेट्स में चुनाव भी हैं। रोहित जी बात तो यही ना, ये अपने आप को ना सत्ता पक्ष में मान रहे हैं ना विपक्ष में। मैं कह रहा हूँ रांची और बेंगलोर ये जाएं अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन वहां कुछ गड़बड़ है नहीं तो ये जाके करेंगे क्या? हमने विपक्ष की भूमिका निभाई। अगर नीट का पेपर लीक आउट हुआ, उन पर गलत तरीके से प्रहार हुए, तो हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप भी निभाओ, आप नहीं जा रहे हो। अच्छा, इनका बिल देख लीजिए क्या होता है। 3 काले कानून बगैर चर्चा के इन्होंने पारित किया था। 700 किसान मारे गए, 1.5 साल से ज्यादा धरना चला, तब जाके मोदी जी आए और बोले कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये नरेंद्र मोदी का अप्रोच है कि जब तक जान नहीं जाती है तब तक नरेंद्र मोदी जी डरते नहीं है। ये नीट पेपर है, पवन जी गए थे। 28 साल के बच्चे पहुंच रहे हैं, वो युवा डिक्लेयर ना हो जाए, इसलिए उनको इनसिक्योरिटी थी, इसलिए वो गए नहीं वहां पर। किसानों के विपक्ष मामले में नहीं भी किया लोग मारे गए, तब जाके मोदी जी आए और ये कहते हैं ये इनकी चर्चा है। हम तो हमेशा सकारात्मक भूमिका में है, जो जनहित से जुड़े हुए मामले हैं। आप हार रहे हो, आप चाहते हो 3000 करोड़ से ज्यादा चढ़ावे की चोरी हुई है, ये इस पर चर्चा ना हो। और मैं एक और बात कह दूं रोहित जी, मुझे याद है पार्लियामेंट चलने में जो मेरे पास आंकड़ा है, एक दिन का 9 करोड़ लगता है। अगर 15 दिन पार्लियामेंट बाधित हुआ तो 135 करोड़, लेकिन चढ़ावा कितने का? 3000 करोड़। पहले चर्चा ओके डन डन बिल्कुल भी डन। नहीं किया। मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जैसा हाल बीच में, वैसे तो डिबेट बहुत शानदार गई है, सकारात्मक गई है, लेकिन बीच बीच में आप लोग देखा यही हाल है संसद का। डिबेट में तो कुछ मिनट्स का है, संसद में 24/7 इसी तरीके की तस्वीरें आ रही है जब तक हाउस एडजर्न नहीं हो रहा। मेरे पास आखिरी के 2 से 3 मिनट है, ये पूरे 2 से 3। हाँ जी, मैं बिल्कुल बीच में बोलना नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलना नहीं चाहती थी, वो तरीका मेरा नहीं है डिबेट आई नो क्योंकि इन्होंने मेरे पूरे नहीं रोचिका जी, मैं तो अपने कंक्लूजन में यही रख रहा हूँ कि जैसी सकारात्मक डिबेट जा रही है, ऐसी सकारात्मकता अगर संसद चले तो मजा आ जाए, जेनजीज भी खुश हो जाए, सब खुश हो जाए, मिलेनियंस भी खुश हो जाए, सब एक नागरिक खुश हो जाए। लेकिन संजय सर, इनको अधिकार है कि पहले इन्होंने मेरे डिबेट में बोला, मैंने चलता है पांडे जी, चलता है पांडे जी, ये बहुत अच्छी, ये हेल्दी डिबेट है, चलता है, ऐसा हेल्दी डिबेट है।
संजय जी वो बोलेंगे अब। सारी संजय सर रील कटवाना, सोशल मीडिया पर डालना, देश की रेल ना बन जाए बस, लेकिन रील कटवाए बहुत बढ़िया बात है। आपने बोला प्रश्नकाल में हम अपने प्रश्नों पर अड़े रहे, सरकार बोले हम फैक्ट्स के साथ आपको काउंटर करेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। उसकी भी रील कटे तो ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा रीच आए। लेकिन ये अभी अगले, अपने देश में तो एक तो हमेशा चुनाव भी रहते हैं ना, हर चीज़ का मुद्दा हम जोड़ लेते हैं चुनाव। अभी अगले साल में भी आप देखेंगे 5 से 6 स्टेट्स में चुनाव हैं, तो इसी वजह से गतिरोध ज़्यादा है। देखिए, जो शुरू में एक शब्द इस्तेमाल हुआ सिलेक्टिव, झारखंड में जेपीएससी के पेपर लीक नहीं हुए, और अगर पेपर लीक हुए तो वहां किनकी सरकार है? अगर आप इतने बड़े हितैषी हैं छात्रों के, युवाओं के, तो आप वहां भी कहिए कि हाँ, यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। हाँ। और अगर इन्होंने भी किया, उन पर कार्रवाई होगी। क्या कर्नाटका में नहीं हुआ, हिमाचल में नहीं हुआ? तो सेलेक्टिव हम मत बनिए। पेपर जहां भी लीक हो रहा है, ये देश के बच्चे हैं और लोकतंत्र में आप जी रहे हैं। अगली बार आप वहां की सरकार में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये एक सवाल है, ठीक है, लेकिन संसद का सत्र तो चलने दीजिए। और कभी हम लोग विस्तार से परीक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली की गंभीरता पर बात कर लेंगे। हाँ। राहुल गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है ना कि बच्चे और छात्रों के प्रति इतने मतलब कि ईमानदार हैं, हाँ। इतने जुझारू हैं, जंतर मंतर पर क्यों नहीं गए थे? नहीं गए थे। क्या वो बच्चे का आंदोलन 20 जुलाई को शुरू हुआ था क्या, जिस दिन उनको संसद मार्च करना था? उनके आंदोलन तो 25-26 दिनों से वहां चल रहे थे। जरा चले जाते जंतर मंतर पर, गए थे गांधी की समाधि पर ऊर्जा लेने, उस समाधि से ऊर्जा लेते और चले जाते जंतर मंतर पर कि भाई देखो, युवाओं के भविष्य के साथ हम कोई अन्याय नहीं होना। तो संजय जी, लीडर ऑफ अपोजिशन प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर बैठ तो गए थे, कितनी बुरी तरह उठाया उनको पुलिस वालों ने, बैठ तो गए थे वो। प्रोहिबिटेड एरिया में जाकर के बैठ जाए, क्या राहुल गांधी जी से ज्यादा संसदीय ज्ञान है किसी को? क्या संजय जी, अगर कल क्यों नहीं सरकार बनती है तो क्या उस तरह के प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी को बैठने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बैठना है, आपको आंदोलन करनी है, कौन देश की जनता आपको मना कर देगी और कहां से सत्ता आपको रोक देगी? लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में अखिलेश यादव का बयान जरा सुनवा दीजिए, अगर आपके पास है आर्काइव पर तो। अखिलेश यादव ने क्या कहा? वो तो मैं आ गया कि इनकी इज्जत बच गई, नहीं तो इनके पास लोग कहाँ थे जहां पर जाकर के ये बैठे थे धरना पर? वो सार्वजनिक है बयान। देखिए, मैं मानता हूं कि देश की जनता एलओपी को भी बड़ी उम्मीद की नजरों से देखता है। वेरी ट्रू। उनको लगता है कि सत्ता जब भी निरंकुश होगी, सत्ता जब भी भटकेगी, यही एलओपी आखिरी उम्मीद है जो उसको कहीं ना कहीं से नियंत्रित करेंगे जी। लेकिन आप इस तरह से सड़क पर खड़ा होंगे और फिर आप कहेंगे कि आप झारखंड जाकर देख लीजिए, आप कर्नाटक जाकर देख लीजिए, मैं तो प्रतिरोध बनाए रखूंगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, संसद में बहस चलने दीजिए। और यह संसद देश के लोगों की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा है। मैं तो कड़े शब्द का इस्तेमाल किया कि दिया सल्फे भी खरीदता है तो वो भी टैक्स का चुकाता है, और कफन भी खरीदता है उससे भी टैक्स होता है। फिर वहां पर तो आप ईमानदार रहिए। ओके। और ये बातें संजय सर जो बात करते हैं ना, ऐसा नहीं है विपक्ष को एडवाइस कर रहे हैं, वो सबको एडवाइस कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को भी एडवाइस कर रहे हैं, विपक्ष को भी एडवाइस कर रहे हैं। और इतना बड़ा देश है हमारा पांडे जी, जब हम कहते हैं मेरा भारत महान, हम तिरंगे की बात करते हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक जननी हम कहते हैं, लोकतांत्रिक मदर ऑफ डेमोक्रेसीज कौन? इंडिया। तो वहां की सबसे बड़ी जो संस्था है संसद, जिसको हम मंदिर के तौर पर देखते हैं, वहां पर इस तरह की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। वक्त आज मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन इस पर आगे भी मैं प्लेटफॉर्म जरूर सजाऊंगा। बहुत शानदार रहा संजय सर, ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच सर। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। रौचिका जी ऑलवेज प्लेजर, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। तो 5 की पड़ताल में इतना ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश देख रहा है। उन जिंजीज जिसको हर कोई दिखाना चाह रहा है या रील कटवाना चाह रहा है, बेहतर तरीके से कटवाइए रील भी, अपने सवालों पर अडिग रही है, उनके फैक्ट्स के साथ काउंटर कर रही है सरकार तो उसको एंडोर्स कीजिए, नहीं कर रही तो पीछे पड़ जाइए। कम से कम ये सकारात्मक चीजें हमारे देश में अब होनी चाहिए। फिलहाल 5 की पड़ताल में इतना ही, नमस्ते।